नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आज आर पार में वो मुद्दा जिसे सुनकर हर देशवासी का, हर भारतवासी का खून खौल उठेगा, क्योंकि कश्मीर में मस्जिद के बाहर गद्दारों के गैंग ने एक डिप्टी एसपी को पीट पीट कर मार डाला। गद्दारों ने कई मीटर तक इस जाबाज को घसीटा, लगभग 1 किलोमीटर तक घसीटा और फिर बेरहमी से इसकी हत्या कर दी। ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर है, क्योंकि जिस मस्जिद के बाहर ये सब कुछ हुआ, शहीद मोहम्मद आयूब उसी जामिया मस्जिद की सुरक्षा में तैनात था जनाब। यानी मस्जिद के आगे मोहम्मद का कत्ल कर दिया गया, उस मोहम्मद का जो उस मस्जिद की रक्षा सुरक्षा करता था। लेकिन हमारा सवाल यह है कि आखिर क्यों जम्मू कश्मीर में गद्दारों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं। वैसे इस मामले में बड़ा पहलू यह भी है कि जिस वक्त डीएसपी की हत्या हो रही थी, उस वक्त गद्दार अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक उसी मस्जिद में मौजूद था। हालांकि मीरवाइज कह रहा है कि वो घटना के बाद मस्जिद में गया था, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देश में बैठे गद्दारों का हिसाब कब करेगी हमारी सरकार। आज इसी पर होगा आर पार। सीने में दर्द है, जुबान पर वार है, क्योंकि देश की जनता आज पूछ रही है, असली आर पार कहां है सरकार, बताइए हमें। ये तस्वीर है श्रीनगर के जामिया मस्जिद के बाहर की, जहां गद्दारों के गैंग ने जम्मू कश्मीर पुलिस के जाबाज डिप्टी एसपी मोहम्मद आयूब को पीट पीट कर मार डाला। मोहम्मद आयूब जामिया मस्जिद की सुरक्षा में तैनात थे। जरा देखिए किस तरह गद्दारों का ये गैंग अपनी ही सुरक्षा में लगे डिप्टी एसपी को निर्दयता से मौत के घाट उतार रहा है। जिन लोगों की हिफाजत के लिए डीएसपी साहब को एक्सेस कंट्रोल के लिए मस्जिद में लगाया था, में से कुछ लोगों ने जो उनको बचाने वाला था उसको शहीद किया। दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त गद्दारों की भीड़ मोहम्मद आयूब की हत्या कर रही थी, उस वक्त हुर्रियत का अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक जामिया मस्जिद के भीतर ही मौजूद था। देखिए मस्जिद के भीतर मीरवाइज का ये वीडियो। हालांकि मीरवाइज दावा कर रहा है कि वो घटना के बाद मस्जिद में पहुंचा था। पाकिस्तान परस्त मीरवाइज की सच्चाई चाहे जो हो, लेकिन शहीद मोहम्मद आयूब के परिवार का हाल देख लीजिए। मेरा भाई, छोटा भाई, मेरा छोटा भाई था। हमारे बेकसूर अंकल को मारा इन्होंने, हमारे बेकसूर, हमारे ईमानदार अंकल को मारा। हम इंडियन हैं। मामले की संजीदगी को देखते हुए जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती मोहम्मद आयूब के घर पहुंच गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जम्मू कश्मीर सरकार की ये कौन सी नीति जिसमें गद्दारों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं। एक शख्स जो लोगों की हिफाजत के लिए अपना फर्ज अंजाम दे रहा है, उसको इस तरह से मारपीट करके उसको मार देना, तो इससे ज्यादा भरोसे का खून क्या हो सकता है। और नमाज पढ़ने के बाद ऐसा काम करना रमजान में, ये तो बिल्कुल इस्लाम के भी खिलाफ है और इंसानियत के भी खिलाफ है। कश्मीरी ऐसा कर सकते हैं। अभी चंद दिनों पहले ही अनंतनाग जिले में लश्कर के आतंकियों ने एसएचओ फिरोज अहमद डार समेत 6 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया था। और खबर तो ये भी है कि गद्दार अलगाववादियों की सुरक्षा पर पानी की तरह पैसा बहाने वाली महबूबा सरकार ने बार बार दरख्वास्त करने के बावजूद शहीद फिरोज अहमद डार को बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं दी। फिरोज को पहले से अपने ऊपर हमले की आशंका थी, जिसे देखते हुए उन्होंने महबूबा सरकार से बुलेट प्रूफ गाड़ी की अपील की थी। तो सवाल यही है कि गद्दारों की खातिरदारी और सुरक्षा में लगे जवानों से बेरुखी का ये खेल कब तक चलता रहेगा। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आज इसी मुद्दे पर होगा जोरदार आर पार। और पहले
गद्दारों के पुख्ता इलाज का विश्लेषण, वो विश्लेषण जो सरकारों को सुनना चाहिए, खासतौर पर कश्मीर की सरकार को, जम्मू कश्मीर की सरकार को, महबूबा सरकार को, जिसने आंख कानों में रुई डाली हुई है और आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। गद्दारों को सबक नहीं सिखाया तो जवान होते रहेंगे शहीद। हुर्रियत का हिंदुस्तान में बंद होना चाहिए हुक्का पानी, और केंद्र सरकार को भी इसमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। कश्मीर में अब इजराइल वाली नीति अपनानी होगी और अपनानी चाहिए, उसके अलावा कोई चारा नहीं दिख रहा इन गद्दारों के आगे। सरकार की कुर्बानी जवानों की कुर्बानी से बड़ी नहीं है, चाहे सरकार कुर्बान हो जाए जम्मू और कश्मीर की, लेकिन जवानों की कुर्बानी से वो बड़ी कुर्बानी नहीं होगी। चाहे सरकार जाए इनकी, लेकिन अब इनका इलाज पुख्ता और बड़ा होना चाहिए। जिस ऑपरेशन ऑल आउट की कल हम बात कर रहे थे, वो ऑपरेशन ऑल आउट तेज करना पड़ेगा और जोरों पर करना पड़ेगा। बड़ी बात यह है। और आज मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है इस डिबेट के अंदर? मेरे साथ चरण सिंह सापरा हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। कैप्टन अनिल गौड़ हैं जो कि नेता हैं पीडीपी पार्टी के, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। रक्षा विशेषज्ञ RSN सिंह साहब अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। शबनम लोन मेरे साथ इस डिबेट के अंदर लाइव जुड़ रही हैं जो कि वकील हैं और अलगाववादियों की पूरी पैराकारी करती हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता प्रेम शुक्ला साहब भी जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला साहब, पहला सवाल तो मैं आप ही से पूछ लेता हूं। जो कुछ हुआ जी जामिया मस्जिद के सामने, उसको देखकर आम हिंदुस्तानी का तो खून खौल रहा है, और मोहम्मद की मां कह रही है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, आई एम इंडियन। लेकिन आपका दिल क्या कह रहा है, मैं यह जानना चाहता हूं। आप सरकार में हैं जम्मू और कश्मीर में, आपका दिल क्या कह रहा है? हमारा भी खून खौल रहा है, हमारा भी खून खौल रहा है, और मोहम्मद अयूब की मां जितना ही खौल रहा है, क्योंकि मां भारती के एक सपूत को इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना के तहत मारा गया है। और निश्चित तौर पर जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत की हम बात करते हैं, लेकिन न वहाँ कश्मीरियत बची न इंसानियत बची। और इसलिए जमहूरियत में जब ये हरकतें हो रही हैं, हम जमहूरियत की वहाँ सरकार देने बैठे हैं, लेकिन अगर वहाँ इंसानियत मर रही है, कश्मीरियत मर रही है, पर मैं आपको बता दूं, आपकी सरकार मेरे जवान से ज्यादा जरूरी नहीं है। आपकी सरकार मेरे जवान से ज्यादा जरूरी नहीं है। हम जवानों की कुर्बानी नहीं दे सकते, आपकी सरकार की कुर्बानी दे सकते हैं। ये बात आपको समझनी होगी प्रेम शुक्ला। नहीं दे सकते, मैं आपसे सहमत हूं, मैं एकदम सहमत हूं आपसे, मैं एकदम सहमत हूं आपसे। हम अपने संप्रभु भारत के जवानों को इस तरह से शैतानों के हाथों मरते हुए नहीं देख सकते। मैं सीधा रुख करता हूं शबनम लोन का। शबनम लोन जी, आंख में आंसू तो आपकी भी आए होंगे, जो शर्मनाक हरकत हुई है, और इसके पीछे हाथ भी किसी का बताया जा रहा है, और वो हाथ उन गद्दारों का है जो गद्दार पाकिस्तान परस्त हैं। वो अलगाववादी हैं जिनको पाकिस्तान में पता नहीं अपना क्या दिखता है, जो खाते तो यहां की हैं लेकिन गाते पाकिस्तान की हैं। जवाब शबनम लोन, आंख में आंसू तो आने चाहिए आपकी भी, आप भी एक महिला हैं, आप भी एक देशवासी हैं, है कि नहीं? अमीश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे आज थोड़ा आधा मिनट ज़्यादा दें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल लाइलतुल कदर था, सबसे हमारे मुसलमानों में सबसे अच्छी रात, सबसे पाकीज़ा रात। जिन दरिंदों ने पंडित का कत्ल किया, वो उन्होंने इंसानियत का ही नहीं कश्मीरियत का कत्ल किया। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इसका बड़ा भाई जो है वो मेरा कुलीग है, वकील है, और मैं इस फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये बहुत ही नेक लोग हैं। पंडित की माँ मेरी माँ है, उसकी बेटी मेरी बहन है, और जिन दरिंदों ने उसका कत्ल किया उनको पकड़ के उनको फांसी होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने मीरवाइज की बात की, तो मैं आपसे ये कहूँ कि जब मीरवाइज के वालिद का कत्ल हुआ था, मीरवाइज उस वक्त 14 साल के थे, तो मेरे वालिद वहां गए और उनकी वालिदा से कहा था ये मेरा बेटा है, और हमें कहा था ये आपका भाई है। मैं मीरवाइज को आज ये कहना चाहती हूँ कि आपसे एक बहुत कोताही हुई। मेरे वालिद अमेरिका से आए, आपने उनको बुलाया था, और आपके वालिद की एनिवर्सरी पे इसी नौहटा में मेरे वालिद का इसी तरह से
कत्ल किया गया था। इसी तरह से जैसे आपने देखा ये आग शबनम लोन उसी मीर वाइस की लगाई हुई है, उसी गिलानी की लगाई हुई है जो पाकिस्तान की परस्ती कर रहे हैं। आज आपको दुख हो रहा है, दुख आपको होना चाहिए, जो जरूरी है शबनम लोन, लेकिन ये आग आप लोगों की लगाई हुई है। जब आप इनकी तरफदारी करती है, इनको हौसले मिलते हैं। मीरवाइज खुद पुलिस स्टेशन जाएं। नहीं, मीरवाइज खुद पुलिस स्टेशन जाओ। मैं जानती हूं तुम्हारे बगैर ये मसला कोई नहीं सुलझा पाएगा। जाओ। मीरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मीरवाइज को तो पुलिस अब खुद बुलाएगी, खुद बुलाएगी और मीरवाइज को पता लगेगा कि गद्दारी का अंजाम क्या होता है। आप मीरवाइज उमर फारूक को कृपा करके ईश्वरी अल्लाह ना बनाए। मीरवाइज उमर फारूक जिम्मेदार है इन तमाम हरकतों के लिए। वो कश्मीर के युवाओं को बगला रहा है लगातार। गिलानी और मीरवाइज उमर जैसे लोग कृपया करके आप कवर फायर ना दें। आपको अगर पंडित मोहम्मद पंडित की एक नाम जिसमें मोहम्मद भी है, एक नाम जिसमें पंडित भी है, क्या मर्ज है ये कवर फायर की? क्या कवर फायर दे? बिल्कुल कवर फायर है ये कवर फायर है शबनम लोन। आई वांट टू स्टेट इट ऑन रिकॉर्ड टुनाइट। अगर ये मैं खुल के बोलता हूं बात, मीरवाइज को हिंदुस्तान की मेहरबानी है कि उन्होंने अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया है, इसलिए दिस इज अ डिसेंट कंट्री मीरवाइज, जिन्होंने आपको अभी तक लोन आपका भाई मीरवाइज देश का गद्दार है। आपका भाई मीरवाइज देश का गद्दार है, ये बात समझिए। और चरण सिंह सापरा तमाम लड़कों को पकड़ा है। चरण सिंह सापरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शर्म आनी चाहिए, कश्मीर की गवर्नमेंट को। 2 लड़के आपने पकड़े, आपके पास पूरी रील है। शांत हो जाइए शबनम जी चरण सिंह सापरा साहब करता हूं। सापरा साहब, कांग्रेस का आज एक रिएक्शन आया, कांग्रेस का रिएक्शन एक सुलझा हुआ रिएक्शन था। उस रिएक्शन के अंदर दर्द भी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुलाम नबी आजाद साहब ने यह बात बोली कि जिसके बाद यह हादसा हुआ है उसमें कश्मीरियत तो कहीं नहीं नजर आती। लेकिन आज ठीक है, दर्द है, ठीक है, पीड़ा है, लेकिन जवाब तो देना है। अब यह जो हिमाकत हुई है, इसके लिए आपको नहीं लगता तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ बैठना चाहिए और यह कहना चाहिए कि अब इन गद्दारों पर आर पार की कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे सरकार कोई भी हो और किसी की भी हो, कम व्हाट में। सापरा साहब बिल्कुल ठीक। अमीश जी, जो आपने कहा है यही बात मैं कई सारी डिबेट में कह चुका हूं कि सत्ताधारी पक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी का, या राज्य की जो सत्ता है भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की, इनको विपक्षी पार्टियों के साथ बैठ करके इसके ऊपर एक निर्णय करना पड़ेगा। एक पाकिस्तान और ये अलगाववादी लोगों के प्रति एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं कि रोज हमारे जो है जवान शहीद हो रहे हैं जी, या पुलिस कर्मी शहीद हो रहे हैं, या हमारे सीआरपीएफ के कर्मी जो है वो शहीद हो रहे हैं। ये कब तक चलेगा और कब तक हम इसको सहन करेंगे? ये खुलेआम दिखाता जिस तरह से सीज फायर वायलेशन हो रही है कि मोदी और मुफ्ती की जो प्रशासकीय काबिलियता है उसमें कहीं ना कहीं खोट है, उसमें कहीं ना कहीं नियति और नियत में फर्क है। नियति को तो फिर आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन नियत में खोट रहेगा तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के अंदर आप 15 युवकों ने अगर पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया तो उसके ऊपर आपने केस दर्ज कर दिया सेडिशन का, देशद्रोह का। मीरवैज को क्यों छोड़ा हुआ है? आज 3 साल से ये गिलानी, मीरवैज, ये सभी लोगों को क्यों छोड़ा? इनके ऊपर देशद्रोह का केस क्यों नहीं दर्ज होता? और भारतीय जनता पार्टी क्यों सत्ता में है? पीडीपी के साथ में, पीडीपी के साथ में सत्ता में क्यों है? क्यों नहीं सत्ता छोड़ देते? क्यों नहीं वहां पर गवर्नर रूल लगा देते, ताकि ये जो तालिबानी राज जो वहां पर दिख रहा है, जो तालिबानी वाकया जो दिख रहे हैं कि हमारे पुलिस कर्मियों को वहां पर खुलेआम पीट कर मार दिया जाता है, इस तालिबानी राज को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता छोड़नी पड़ेगी, गवर्नर रूल लगाना पड़ेगा वहां पर। प्रेम शुक्ला, सत्ता छोड़नी पड़ेगी, गवर्नर रूल लगाना पड़ेगा। मैं आपसे जवाब लूंगा। मैं पहले आरएसएन सिंह जो कि रक्षा विशेषज्ञ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर लूं, उनसे ले लूं उनका पॉइंट ऑफ व्यू। आरएसएन सिंह, आपको भी लगता है सत्ता छोड़नी पड़ेगी, गवर्नर रूल लाना पड़ेगा और शबनम लोन के भाई मीरवाइज को ऐसे ही जवाब मिलेगा? बताइए आरएसएन। देखिए ये देखिए, मैं इस पूरे जो ये वारदात हुई है उसमें
मीरवाइज को मैं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ, उनको मैं कॉन्स्पिरेटर मानता हूँ, क्योंकि जब आप क्रिकेट में पाकिस्तान के जीत पे अगर आप जश्न मनाएं और फिर 6 पुलिसमैन की शहादत पर अगर लश्कर तोयबा का साथ दें, तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं इस तरह की घटना के लिए आप ज़मीन तैयार कर रहे थे। और एक शख्स जो कि अंग्रेज़ी बोलने वाला मौलवी है, वो शख्स अंदर बैठा हो, शब-ए कद्र की रात हो, इतना रमज़ान का स्पिरिचुअल ओकेजन हो, और उस समय एक डीएसपी को दौड़ा के इस तरह से लिंच किया जाए। अब मैं दुनिया इसको देख रही है, मैं लोगों के जजमेंट पे छोड़ देता हूँ कि ये देखो ये इस्लाम का इन्होंने क्या कर दिया है। इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं, शबनम लोन कह रही है। they have robbed कोई स्पिरिचुअलिज्म, कोई देखिए ये केवल पॉलिटिकल इस्लाम बन के रह गई है। स्पिरिचुअलिज्म इन मुल्लों ने उसमें से निकाल लिया है। और आज क्या ये साहब, एक कश्मीरी दूसरे कश्मीरी को मार रहा है, डेड बॉडी के उस पर वो उसके डेड फेसेस पर गोली चला रहा है। इस्लामिक स्टेट और मीर वाइज फारूक में आप बताओ क्या फर्क है? या जिन लोगों ने जो वो 6 पुलिसमैन के साथ किया, शबनम लोन जवाब दीजिए। शबनम लोन जवाब दीजिए मेरे को, मैं जस्ट 30 सेकेंड्स लो। नहीं, मैं शबनम लोन के साथ बहस नहीं कर रहा हूँ। वो खुद उनको गहरा सदमा लगा है, क्योंकि मुझे मालूम है इनके वालिद साहब को किस सर्कमस्टांसेस में विक्टिम बनाया गया था। मेरा भी दर्द उनके दर्द के साथ है। मैं आज उनके साथ डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि यही ताकतें हैं जिन्होंने इनके वालिद साहब को उन दिनों ये विक्टिम बनाया था। अगर शायद उस समय हम जाग गए होते तो ये हालात नहीं होती। लेकिन हमने ना कभी हमने वो जानने की कोशिश की कि इस्लामिक वर्ल्ड में क्या फर्मेंट चल रहा है। आपने घेटोज बना दिए, यहाँ टेलीविजन चैनल्स हैं, उन्होंने फौज को गाली दे दे के वहाँ से वो उनको जो पॉपुलेशन कंट्रोल हमारा था वो पूरा हटा दिया आपने। आज घेटों में वहाँ क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम है। वहाँ केवल पाकिस्तान परस्त लोगों का पूरा डोमिनेशन। ठीक है, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा। मैं ब्रेक के बाद आता हूं शबनम लोन, मैं ब्रेक के बाद आपका जवाब दूंगा। एक अंतराल ले रहा हूं, लेकिन अंतराल के बाद आर पार में आज सीधा सवाल होगा कि आखिरकार इन गद्दारों का पुख्ता इलाज कैसे और कब होगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में मेरे साथ प्रेम शुक्ला हैं, चरण सिंह सापरा हैं, कैप्टन अनिल गौड़ हैं जो कि नेता पीडीपी के हैं, RSN सिंह हैं और शबनम लोन हैं। कैप्टन गौड़, मैं आपके पास इस दौर में आना चाहता हूं और बहुत सीधा सवाल पूछता हूं मैं आपसे। आपकी सरकार पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से आरोप लग रहे हैं, और मैं आपसे जानना चाहता हूं आखिरकार जो बात चरण सिंह सापरा कह रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कश्मीर एक ऐसी समस्या बन के खड़ी हो गई है जिसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसके पीछे कुछ गद्दारों का हाथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार आपकी क्यों मजबूर दिखाई देती है बार बार, हर बार? देखिए साहब, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे पंडित साहब हैं DSP, जिनके साथ ये वाक़या किया कुछ लोगों ने, और जिसके कहने पे कहलाने पे बहुत एक अफसोसजनक वाक़या है, जिससे कि हमारे स्टेट, हमारे लोगों में एक शर्मशार करने की चीज़ हो गई है। जिन लोगों ने ये किया है वो कुछ लोग तो पकड़े हैं और कुछ और चल रही है इन्वेस्टिगेशन, उसमें भी पकड़े जाएंगे। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि उनके अगेंस्ट इट विल बी ऑल अगेंस्ट एज पर द लॉ। शबनम लोन कह रही है कि मीरवाइज उमर के पास जाना पड़ेगा, वो सीएम से ज्यादा ताकतवर उनको दिखाई देते हैं। वो कह रहे हैं सीएम से, उनका कहना है कि मीरवाइज उमर ही कर सकते हैं, वहां पर जो गद्दार मीरवाइज उमर है वही कर सकते हैं कुछ। शबनम लोन जी का अपना देखिए ऐसा है, वो जो शबनम लोन जी का जो कहना है वो शबनम लोन जी जाने क्यों कह रहे हैं उनको।
क्योंकि एक जो मैं उसमें उस आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना चाहता उनके साथ। जो हम कर रहे हैं हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, और जो आप हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं या जो ये कांग्रेस प्रवक्ता जी कह रहे हैं, ये तो उस पार्टी के लोग हैं जो एक अपना एक मैनिफेस्टो सा निकालते हैं जिसके अंदर वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, वो उसको इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। इनको यही नहीं पता कि कश्मीर हमारा है या इंडियन ऑक्यूपाइड है। पहले तो इनको ये कहिए कि पहले ये तो सीख लें। 70 साल से ये हुकूमत चला रहे हैं सेंटर में और स्टेट में, और इनका ये हाल है। जी ओके, चरण सिंह छापरा योर रिस्पांस। चरण सिंह छापरा योर रिस्पांस। उनकी सिक्योरिटी कब तक इंटैक्ट रहेगी? दूसरी बात ये, तक वो सरकार के टुकड़ों पर पलते रहेंगे, पूरी बात सुन लीजिए। तक उनके मेडिकल एक्सपेंस हमारी सरकार करेगी, जब तक टैक्स पेयर का ये जो बातें हो रही हैं सिक्योरिटी में अगर इन्होंने 10 साल जो हुकूमत की सेंटर में भी और यहाँ पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में, और तब इन्होंने हुर्रियत को खुली छोड़ दी हुई थी, तब इनको इन्होंने सब कुछ दिया हुआ था। हुकूमत आज ये एकदम इनको याद आ रहा है ये क्या हो गया है। आज आपकी हुकूमत है, आपकी जवाबदेही है। देखिए उसके अंदर कि मेजर जवाबदेही हम हैं। पहले आप अपने जवाबदेही तो दे दीजिए ना, हम जवाबदेही हैं, आप उसकी मत चिंता कीजिए, हम जवाबदेही हैं। आप ये बता दीजिए क्या आपके नेता जो हैं, जो एक चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं स्टेट के, इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो एक कागज एक मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं जिसके अंदर कहते हैं ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। आप पहले ये तो कर लीजिए फैसला कि भाई साहब ये कश्मीर एक एक करके बोलिए, आप दोनों की आवाज नहीं जा रही। चरण सिंह छापरा, कैप्टन कर लीजिए कश्मीर कैप्टन गौड़ चरण सिंह छापरा, जो है आपकी, मेरा निवेदन है कि आप एक एक करके बोलिए। आज जो हालात हैं, ओके सर, अब मैं देखिए मैं आप दोनों की बात करूं। शबनम लोन आप कुछ कहना चाह रही है, शबनम लोन आप कुछ कहना चाह रही है, 20 सेकंड में अपनी बात कहिए आप। नहीं, मेरे को एक जी कैप्टन गौड़ मैं आपके पास वापस आऊंगा। कैप्टन गौड़ हियर मी आउट। देखिए शबनम ये पॉलिटिक्स, इस वक्त पॉलिटिक्स खेलने का टाइम नहीं है। देखिए इस वक्त पॉलिटिक्स खेलने का टाइम नहीं है। आई गिव अ डैम टू व्हाट दीस पॉलिटिशियंस आर सेइंग। आपने कहा कि मैंने ये कहा नहीं पॉलिटिक्स खेल ओके, चरण सिंह छापरा होल्ड ऑन। अनिल गौड़, कैप्टन गौड़ देखिए आप दोनों ने अपनी बहस कर रही, अब शबनम लोन को कहने दीजिए, उनका बस समय है। देन आरएसएन सिंह एंड प्रेम शुक्ला। महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा? की वजह से ये साजिश हुई है। सुनिए, और जो लोग इसके पीछे महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा? महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा? महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि पुलिस ज्यादती, सुनिए, नहीं कहा उसने कि मैं इनको पकड़ूंगी, उसने नहीं कहा कि हम इनको छोड़ेंगे, नहीं, उसने ये कहा कि पुलिस ज्यादती करेगी। सुनिए, मैं उमर अब्दुल्ला ने यह नहीं कहा कि कातलों को पकड़ो, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उसकी सिक्योरिटी वापस ले लो। नहीं शबनम लोन आप गलत बोल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने बोला कि पुलिस वालों के सब्र का इम्तिहान ना ले। महबूबा मुफ्ती ने ये बोला, आप गलत कह रही हैं। आप कश्मीर के लोगों को भड़काना चाहती हैं। नहीं, ये आप गलत कह रही हैं। I want to counter you with this. She never said this thing. She never said this thing. मैंने उनके स्टेटमेंट को सुना है, उन्होंने नहीं बोला। आज मैं ये कह सकता हूँ, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे पीडीपी हो, तीनों ने एक स्वर में बात कही है। हमको कातिल पकड़ के दीजिए। नहीं, उन्होंने बोला पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। नहीं, आप गलत कह रही हैं। आप गलत कह रही हैं। आप गलत कह रही हैं। कश्मीरियों को भड़काना चाहती है। आप अपने तरीके से कश्मीरियों को भड़काना चाहती है। यही आप करना चाहती है और यही आप करती आ रही है। अभी आपको दर्द था, अभी आपको दर्द था, कश्मीरियों से बदला लेंगे। उन्होंने बोला पुलिस वालों के सब्र का इम्तिहान ना लें। शुरुआत कहाँ से हो रही है? आज आपको पकड़ रहा है तो इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? प्रेम शुक्ला रिवर्ट, प्रेम शुक्ला रिवर्ट, प्रेम शुक्ला फ्रॉम योर साइड, प्रेम शुक्ला योर साइड, प्रेम शुक्ला योर साइड। कैप्टन गौड़ होल्ड ऑन, कैप्टन गौड़ होल्ड ऑन। प्रेम शुक्ला ऑन स्क्रीन, प्रेम शुक्ला। और वो भी अरेस्ट हो जाएंगे। और क्या चाहिए? इंडियन एजेंट्स जो इनको पकड़ ले, ये आपको कैमरा पर है। देखिए एक बहुत साफ सी बात है मीर, एक बहुत साफ सी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज कम से कम चरण सिंह छापरा जो है मीर वाइज उमर फारूक की सुरक्षा व्यवस्था को वापस लेने की बात कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसका स्वागत करता हूं कि जिन लोगों ने उनको सुरक्षा दी, जिन्होंने उनको दामाद की तरह पाला, जिन्होंने जो है उनको सुरक्षा का सारा इंतजाम किया, जिन्होंने उनको वैलिडिटी दी, टेबल पर बैठाया और उनको जिमाया,
आज कम से कम वो इस बात का एहसास कर रहे हैं कि इनको सुरक्षा देना एक गलत निर्णय है। तो मैं पहले तो इनका स्वागत करता हूं। दूसरी बात, इस मामले पर हमको सियासी तू मैं करने के बजाय साफ शब्दों में ये स्पष्ट तौर पर हमारी नीति करनी पड़ेगी कि हमको गद्दारों को कुचलना होगा। जिस तरह से मीरवाइज उमर फारूक के दादा हुजूर पाकिस्तान चले गए और वहां मरे, उसी तरह से मीरवाइज उमर फारूक और जो भी कोई गद्दार है जो कश्मीर में बैठकर अलगाववाद की आग लगा रहे हैं, उनको हम कुचलेंगे। और हमारा कट रहे हैं, अभी आपको ऑडियो आने के लिए तैयार नहीं है। शर्म आनी चाहिए। चाचा याद आए। अच्छा, आप चीख लें कुछ देर। चरण सिंह सप्रा चीख लें, सबको मीरवाइज को बोलो। मैं ये कहता हूँ कि अभी मौजूदा सरकार आपकी है, आपकी जवाबदेही है। आपको मौका दिया था, आपने अपनी बात कही, ओवरलैपिंग करेंगे, आवाज किसी की नहीं जाएगी। से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक आपने जिस तरह से गद्दारों को पाला है, उसका परिणाम वाजिब करिए। कृपा करके सियासत की गलत बस्ती से बाहर निकलिए, उसकी गलियों से बाहर निकलिए। मैं आपसे कहता हूँ, खुदा के लिए कृपा करके आप बाहर निकलिए और कृपा करके सियासत की हर महीने में 1 या 2 हमारे जवानों के सर कलम होते हैं और उनकी बॉडी का म्यूटिलेशन होता है। ये आपकी जवाबदारी है। आप अपनी जवाबदारी से भागिए मत। आपकी सत्ता है, आपकी जवाबदेही है। ये जवाबदारी सपरा साहब आपकी है कि स्टासी में ये सारा कुछ आपका। अरे अनिल गौर साहब, अब आपके सहयोगी जवाब दे रहे हैं ना, बीजेपी जवाब दे रही है ना, उनको मौका दीजिए ना। आपने अपनी बात कहने काफी देर से अनिल गौर, डिबेट का तरीका मेंटेन करिए ना अनिल गौर साहब। शबनम लोन पार्टी दोनों को सत्ता का इतना प्रेम है कि आप सत्ता छोड़ नहीं सकते। शबनम लोन, गुरु ग्रंथ साहिब, अरे सत्ता छोड़ के दिखाओ, सत्ता छोड़ के दिखाओ, तब जानूंगा कि 56 इंच की छाती है। जो सत्ता छोड़ के वहां पर गवर्नर रूल लगाइए, राष्ट्रपति शासन लगाइए और सिचुएशन को कंट्रोल करिए। कश्मीर जैसे शब्द पर आपको शर्म नहीं आती? अरे भाई साहब, पीडीपी और आपके विचार नहीं मिलते। एक पार्टी कहती है कि आप दोनों सियासत करिए जनाब। दूसरी आप प्रेम शुक्ला, चरण सिंह साहब, आप उन पे आरोप लगाइए, ये आप पे आरोप लगाएंगे और जवानों को मरने दीजिए, जवानों को मरने दीजिए। आप अपनी पॉलिटिकल स्कोर सेटल करिए। आज कौन डिबेट में किसको कितना बेइज्जत करके खाता है, मुकाबला इसका है। मुकाबला इसका है कि कौन किसको ज्यादा बेइज्जत करता है। मैं लगातार डिबेट में देख रहा हूं, निरंतर डिबेट में देख रहा हूं। कांग्रेस चाहती है मैं बीजेपी को बेइज्जत करूं, बीजेपी चाहती है मैं कांग्रेस को बेइज्जत करूं। दोनों में मुकाबला ये होता है कि कितना लेवल हम गिरा सकते हैं डिबेट का, कितना लेवल हम गिरा सकते हैं डिबेट का। दोनों में मुकाबला ये होता है। लेकिन जवान मर रहा है, उसको बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिल रही, उसको बुलेट प्रूफ जिप्सी नहीं मिल रही, उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं मिल रही, उसका दर्द किसी को नहीं है। रेलेवेंट सवाल कोई उठाता नहीं है, रेलेवेंट जवाब कोई नहीं देता। आप खुद लड़िए दोनों और एक दूसरे को बेइज्जत करिए। मैं आप दोनों को छोड़ देता हूं, चरण सिंह सापरा आपको भी और प्रेम शुक्ला साहब आपको भी। आप दोनों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कम से कम जवानों की शहादत पे तो एक साथ हो जाइए। कब सियासत करने के लिए तो बहुत से मुद्दे हैं, सियासत करने के लिए तो बहुत से मुद्दे हैं। आप दोनों में मुकाबला चल रहा है कि कौन किसकी ज्यादा बेइज्जती करता है। आज चरण सिंह सापरा अपने बड़े नेताओं को बोलेंगे आज मैंने बीजेपी की इतनी बेइज्जती करी, और प्रेम शुक्ला बोलेंगे कि आज मैंने कांग्रेस की इतनी बेइज्जती करी। अगर आपको यही करना है तो करते रहिए। मोहम्मद अयूब के साथ में रिएक्शन टीम क्यों नहीं थी? मोहम्मद अयूब के साथ में और पुलिस फोर्स क्यों नहीं थी? मोहम्मद अयूब के साथ सीआरपीएफ क्यों नहीं थी? वहां पर जब पता है कि इतना बड़ा दिन है और इतनी जनता वहां पर आने वाली है उस मस्जिद में, तो फिर क्यों नहीं वहां पर बराबर से वहां पर नियोजन किया गया? ये नियोजन की गलती की वजह से मोहम्मद अयूब शहीद हुआ है। मुझे इस समय दुख हो रहा है, मुझे इन तमाम नेताओं को देख के दुख हो रहा है, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि आज तो कम से कम सवाल का जवाब दिया जाएगा। आज तो सवाल का जवाब दिया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकता हूँ, ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक का ये समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, किसी कारणवश ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ और आपसे सीधा संवाद करता हूँ मैं डेली फेसबुक पर आकर और आपकी राय जानता हूँ। आज आपकी राय मैंने बहुत पढ़ी, बहुत सुनी और उस पर बहुत सा रिएक्शन भी दिया। आपका एक ही सवाल था कि आखिरकार इसका परमानेंट इलाज क्या है, लेकिन काश हम ढूंढ पाते परमानेंट इलाज। मैंने इन नेताओं से बहुत जानने की कोशिश करी
कि परमानेंट इलाज बता दीजिए, कुछ तो बता दीजिए, लेकिन शायद इनको एक दूसरे को नीचा दिखाना ज्यादा पसंद है। समझ जाए। मैं उम्मीद करता हूं ब्रेक के बाद चरण सिंह सापरा और प्रेम शुक्ला साहब थोड़ा रिस्पॉन्सिबली जवाब देंगे। और कैप्टन साहब, आपकी सरकार है, आप तमाम सवाल कांग्रेस से पूछे जा रहे हैं, सरकार तो आपकी है जनाब, जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा ना। पीडीपी के आप है, आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं डिबेट के अंदर। मुझे उम्मीद है जब सवाल पूछा जाए तब बोलें, या फिर आप पे कोई आरोप लगे उसका जवाब में आप बोलें। क्या फायदा होगा इस ऐसी बहस से? ऐसी बहस का क्या फायदा है? मुझे कोई फायदा नजर नहीं आता, शायद आपको नजर आ रहा हो। मैं अपने व्यूअर्स को बोलता हूं कि ब्रेक के बाद आप जुड़ेगा, क्योंकि मैं तो आपके हक की बात करता हूं, मैं देश के हक की बात करता हूं, और ब्रेक के बाद जवाब जरूर ढूंढूंगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। मेरे साथ प्रेम शुक्ला, चरण सिंह सापरा, कैप्टन अनिल गौड़ और RSN सिंह साहब हैं। मैं चाहता हूं कि इस दौर में हम बहुत खुल के बातचीत करें, लेकिन आराम से बातचीत करें। बहुत संवेदना दिखा रहे थे हम कार्यक्रम शुरू होने से पहले, लेकिन आखिर में संवेदना पॉलिटिकल वॉर में बदल गई, और फिर पॉलिटिकल वॉर के बाद एक दूसरे को शेम करने में बदल गई कि आप कितने ज्यादा शर्मिंदा हो सकते हैं मेरे सामने, ये आप बता दीजिए। मैं सीधा रुख करता हूं RSN सिंह साहब का, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। मैं किसी नेता के पास नहीं जा रहा अभी। मैं RSN सिंह साहब आपसे पूछना चाहता हूं, और बहुत दो टूक पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप बेबाकी से अपनी बात को रखते आए हैं। कुल मिलाकर ये समस्या हमारे सामने है इस समय। हमारे जवानों को मारा जा रहा है, कभी किसी को थप्पड़ पड़ते हैं, कभी किसी को लात पड़ती है, अब तो मॉब लिंचिंग हो रही है। 1 किलोमीटर से ज्यादा घसीटा जाता है, और उसके बाद भी हम कहते हैं कि फिलहाल कश्मीरियत जिंदा है, फिलहाल इस्लाम के नाम पर ऐसा हो रहा है। क्योंकि किस नमाज के बाद मॉब लिंचिंग होती है और मस्जिद के बाहर मोहम्मद को मारा जाता है। इस नाम के शख्स में मोहम्मद भी था और पंडित भी था। अब बताइए। देखिए, मैं ये दोनों जो तीनों पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इसको एपिसोडिकल ना देखें, इस पूरे मैटर को एपिसोडिकल ना देखें। ये एक इस पर कॉम्प्रिहेंसिव एक ख्यालात रखें और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको देखें, क्योंकि कई घटनाएं हुई हैं इस रमज़ान के पीरियड में। हमने LOC पर सुइसाइड वेस्ट के साथ लोगों को मारा। इसका मतलब कि सुइसाइड कल्चर, अब सुइसाइड बॉम्बर का कल्चर अंदर आ रहा है। हमने ग्लोबल जिहाद के कई पहलू देखे। हमने पुलिसमैन की तरफ बर्बरता का जो ये सेपरेटिस्ट हैं उनके द्वारा ये दूसरी घटना हम देख रहे हैं। तो क्या आपको लगता है सेपरेटिस्ट पे कार्रवाई, देखो जब ये कार्रवाई का वक्त निकल चुका है, अब सेपरेटिस्ट अपने दायरे से बाहर काम कर रहे हैं और देश के खिलाफ तो लगातार काम कर रहे हैं, अब तो मरवा रहे हैं लोगों को। सर ये 2 लेवल पे इसको एड्रेस करना होगा, नॉट ओनली एट फिजिकल लेवल बट आइडियोलॉजिकल लेवल ऑल्सो। इसको आप देखिए, ये यहीं पे नहीं हुआ है। आज ही ये ये जो आज का कर्ज का दिन है, कद्र का दिन है, वहाँ पे क्वेटा में भी एक ब्लास्ट हुआ है, वो भी IG के ऑफिस के सामने वही टारगेट थे। तो एक विचारधारा है, इसलिए आइडियोलॉजिकल लेवल पे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अजय जी, ये देवगन जी, मैं अमीश जी सॉरी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री देखते हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं। देखो, कश्मीर के बिना पाकिस्तान मिलिट्री नहीं है और पाकिस्तान मिलिट्री के बिना पाकिस्तान नहीं है। तो उन्होंने वो बेतहाशा लोगों को मतलब पैसा खिला रहे हैं ये पूरी इंडस्ट्री बनाने के लिए। वो इंडस्ट्री पूरी फैली हुई है जिसमें ऐसे इंडस्ट्री के नुमाइंदे हमारे साथ हैं। सारे जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्री है कश्मीर के अंदर, उसी के नुमाइंदे मेरे साथ है राशिद इंजीनियर। अरे सर, वो एक सबसे बड़ी चीज है कि जी, जब पुलिसमैन पे अटैक होता है तो हमने 2-3 वारदातों में देखा कि वहां पे स्टोन पेल्टर्स बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में, इट इज नो मोर इंडिजिनस अपराइजिंग, इट वाज नेवर एन इंडिजिनस अपराइजिंग। जहां तक स्टोन पेल्टिंग का सवाल है, वो लश्कर तोयबा हिजबुल मुजाहिदीन के साथ बिल्कुल। भाई देखो, रमजान में हमने देखा कि इनको तो हाथ में जो चीज दे दो उसी को ये वेपन बना लेते। पत्थर दे दो वो वेपन, कार दे दो वो उससे कुचल देते हैं, ट्रक दे दो वो कुचल दो, मैं उससे कुचल देते हैं। तो इसलिए हमको ये आइडियोलॉजिकली इसको एड्रेस करना होगा। प्रेम शुक्ला, 2 चीजें, आइडियोलॉजिकली इसको एड्रेस करना होगा, और दूसरी चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं,
क्या आपको लगता है आपकी सरकार की कोई मजबूरी है, जिस मजबूरी के कारण आप रुकते हैं? जब ऑपरेशन ऑल आउट मोदी सरकार कर सकती है तो इसको थोड़ा तेज और जल्दी क्यों नहीं कर सकती? चल रहा है ऑपरेशन ऑल आउट घाटी में, लेकिन उसके बीच में यह भी हो रहा है, इन सेपरेटिस्ट पे कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती? अमीश जी, मुझे गिलानी और मीरवाइज की सुरक्षा क्यों नहीं वापस ली जाती? ये देश पूछ रहा है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना, निश्चित ली जानी चाहिए। अमीश जी, मुझे लगता है बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं जब बातें शुरू करता हूं, कांग्रेस के लोग जो बीच में आकर जो है इसको पॉलिटिकल डिबेट बना के तू मैं करके एक ही लेवल पर ला देते हैं। मुझे लगता है कि बहुत दुखद स्थिति है। बहुत स्पष्ट हमारी नीति है कि हम जो है अलगाववादियों को कुचलना चाहते हैं। आइडियोलॉजिकल लेवल पर भी उनको कुचलने की आवश्यकता है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था में, चूंकि वहां जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का एक निर्णय जो कांग्रेस के जमाने में आ गया था, जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने उसमें सपोर्ट भी किया था, एक हाईकोर्ट का निर्णय, उसके कारण उनकी सिक्योरिटी भी वापस लिए जाने पर काम किया जाना चाहिए। अलगाववादियों को कुचलना जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और राज्य का नेतृत्व भी अलगाववादियों को किसी प्रकार की रियायत देने का पक्षधर नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान के घुसपैठियों को मारा जा रहा है, उसी तरह से उन घुसपैठियों के समर्थकों को भी कुचलना ही कश्मीर की समस्या के हल का एक नया मार्ग है। ये भारतीय जनता पार्टी पहले आपने वादा किया था कि 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे, फिर तो 3 साल हो गए, कब तक ये कहते रहोगे? अरे भैया, 70 साल की बात को 3 साल में कहते रहोगे? कब तक देश, हमने प्रोएक्टिव इंतजाम तो शुरू किया है। देश को बेवकूफ बनाओगे? तो है कभी इस तरह से हमारे पुलिस वाले शहीद नहीं हुए पहले, जिस तरह से अभी हो रहे हैं। लेकिन आप तो कभी जवान पहले शहीद हुए, आपकी पार्टी काम करेगी, को उजागर कर, आप केवल भाषणबाजी करते हैं, घटिया बातें करते हैं। आप लोकतंत्र को धोखा दे रहे हैं, घटिया बातें आप लोकतंत्र को, अरे आप लोकतंत्र को धोखा दे रहे हैं। सड़क से आयो, मैं कश्मीर के मुद्दे पर आप चाहते हो कि कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता आपको काउंटर करे और ये डिबेट जो है वो दूसरी दिशा में चली जाए। अरे आप बताइए कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? दूसरा कांग्रेस पे दोष लगा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। बेवकूफ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अरे अमीश भाई, ये बेवकूफ शब्द का प्रयोग, मैंने उनको भी बोला भाषा की मर्यादा को रखें, मैंने उनको भी बोला। मैंने देखिए, आप दोनों में कंपटीशन है, कौन किससे ज्यादा बेइज्जती करता है। अब इस ज्यादा बेइज्जती के कंपटीशन के अंदर मैं कहां खड़ा होता हूं? सियासत से नीचे उतरो, आपकी गली की सियासत से नीचे उतरो। क्या रहे हो? और मुझे लगता है मुझे कश्मीर के मुद्दे पर एक गंभीर बहस की आवश्यकता है। ओके, लास्ट राउंड ऑफ डिस्कशन। ओके, आप दोनों एक दूसरे की बेइज्जती कर लीजिए भरपूर। जवान मरते रहेंगे, डीएसपी मरते रहेंगे, आप लोगों को एक दूसरे को बेइज्जत करना है बस। इसके अलावा डिबेट कोई नहीं आगे आपने लोगों ने बढ़ाना। आई एम रियली, इट इज अ सॉरी स्टेट, एक्चुअली इट इज अ सॉरी स्टेट। चिल्लड़ बातें, बेवकूफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है डिबेट के अंदर। मैं शबनम लोन आपका रुख करता हूं। शबनम लोन, आपको शुरू में बहुत दुख था, मैं समझ भी रहा था, लेकिन अब आप समझ रही हैं इस देश में सेपरेटिस्ट को क्यों इस देश की आम जनता गद्दार मानती है, क्यों मानती है वो देशद्रोही है। जो पाकिस्तान की जीत पे खुशी मनाए उसको क्या कहा जाता है, आप मुझे बताइए ना। जो देश के जवानों की मौत की हंसी उड़ाए उसे क्या कहा जाता है? अमीश, एक बात मुझे आप समझाएं। बिल्कुल समझाइए। नहीं, मुझे एक बात आप सब लोग ये समझाएं कि मैंने तो सोचा था कि आज हम सब लोग फोकस करेंगे कि पंडित के हथियारों को कैसे पकड़ा जाए, लेकिन पंडित के हथियारे वहीं के वहीं रहे और आप लोग फिर से वही अलाप रपने लगे, सारे गामा पा जो आप रोज करते हैं। कश्मीरियों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है पकड़ेगी ना। मैं वसूख से कहती हूँ, आर एस एन सिंह साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे वालिद के बारे में कहा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैंने अक्रॉस द बोर्ड आज तक कभी भी किसी पैनलिस्ट से ये बात सुनी नहीं। हम जब बात करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, आप लोग तो ऐसे बात करते हैं। तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको तो दर्द ज्यादा होना चाहिए। आपके वालिद के साथ भी ऐसा ही हुआ था, तभी तो मैं कह रहा हूँ आपको दर्द बड़ा और ज्यादा होना चाहिए। शबनम लोन, आपके अगर वालिद के साथ जैसा हुआ था, आप मीरवाइज उमर जैसे गद्दार के साथ कैसे खड़ी हो सकती हैं? आप गिलानी जैसे गद्दार के साथ कैसे खड़ी हो सकती हैं? हमारी कश्मीर की माओं को आंसू दिए हमारे कश्मीर। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मीरवाइज को गिरफ्तार करना है हिंदुस्तान ने, तो
गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आप मुझे ये बताइए। बताइए बताइए बताइए, नहीं है, आपसे इजाजत नहीं बताइए है, क्यों नहीं कैप्टन गिरफ्तार किया? गॉड, बताइए क्या मजबूरी है? उनको जिस पूछिए, मजबूरी क्यों का नहीं किया? फायदा उठाते हैं ये लोग, क्यों मजबूर हैं आप? हाँ, ज्यादा पॉलिटिक्स से खेलते रहते हैं, अपनी हुकूमत चला आप रहे हैं स्टूडियो और में कुछ लोगों और के कहते घरों हो और में कश्मीर में तूफान कुछ और मचा अलग के करते हो। रखा Let him है। answer, माएं let him रो answer, रही हैं, this is last बच्चियां round. वहां पे यतीम शबनम, हो let गई him हैं, answer. और ये लोग ऐश करेंगे हेलीकॉप्टरों में जाके। कैप्टन शर्म आनी गॉड, चाहिए इन लोगों को। कैप्टन गॉड, कातिल बोलिए। तो ये लोग हैं जो लोगों के आंसुओं पे अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कैप्टन गॉड, आखिरी दौर है, मुझे बताइए। पंडित की माँ के हथियारे दे दो। अब बोलने बेटी दीजिए ना शबनम मेरी लोन। बहन है, उसकी माँ मेरी माँ है, क्या और जो आप हमारी बताइए, या तो कश्मीर की शबनम माओं लोन जी के जो आंसू को बोल रही हैं, इस आप तरह बोल रहे हैं, क्या से पूछ रहे जलील हैं? करेंगे, उन लड़कों को फांसी आप चाहिए। मजबूर क्यों हैं, बताइए कैप्टन गॉड। किस बारे में मजबूर हैं आप बताइए? कार्रवाई करने पे डीजीपी सेपरेटिस्ट साहब के ने ऊपर। बताया आपको कि 2 लोग अरेस्ट हो गए हैं, बाकी के ऊपर चल रही है, सेपरेटिस्ट कब गिरफ्तार होंगे? कार्रवाई हो रही है उनके आगे। अच्छा, 2 हो गए वहां पे पूरे। देखिए पिछले बाकी कहाँ हैं? मीर भाई कब गिरफ्तार होंगे? महीने वो के अंदर हत्यारे अगर घूमेंगे जितने कश्मीर में, सेपरेटिस्ट वो और वहां पे हत्याएं करेंगे। के किधर है खिलाफ बाकी एक्शन लोग? हुआ है और जितने दो सेपरेटिस्ट हैं, शर्म जो आनी मारे चाहिए गए आप हैं लोगों को। वो वहां पे आज तो तक 400-500 लड़के इतने सालों से थे। नहीं ये हुआ। बताइए, ये आप ये उन मत सबको कहिए कि हम पकड़े। नहीं काम कर रहे। केस आप कब लगाएंगे? या तो आप ऐसे उनकी है कि तमाम मेरी सुन सारी लीजिए या शबनम नहीं, लोन की सुन लीजिए, या अमीश, ऐसे नहीं इनका बात साइड नहीं करते। लेना। के खिलाफ अमीश, बोलते हैं अमीश जी, लेकिन आप या इनके तो ऊपर शबनम लोन जी की गलत- सुन लीजिए या मेरी सुन गलत- लीजिए। मैं तो आप दोनों को ही सुनना चाहता हूँ, लेकिन काश आप दोनों एक एक करके बोलते। आप तमाम लोगों को हमें को शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। लेकिन शबनम लोन, आज आप जितनी पीड़ा दिखा रही हैं, उतनी पीड़ा आप उन पे भी दिखाइए जो देश के खिलाफ काम करते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। आज की बहस का निष्कर्ष एक ही हो सकता है कि जो देश के खिलाफ काम करता है उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा तो बनता ही है, उसको जेल जाना चाहिए, उसको सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिल सकती। कैसे मिल सकती है? और सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उसको एक्शन दिखाना होगा। बोलने से अब काम नहीं चलने वाला है। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।